भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव का बुरा समय शुरू हो गया है। ड्रिंकिंग वाटर इल्ले इल्ले हो गया, पीने का पानी खत्म हो गया। चाइना से दोस्ती ऐसी हुई कि आईएमएफ के लोन के पीछे लग गए। चाइना से जब से दोस्ती हुई तो पता लगा कि 60% जो इनके लोन दिए हैं वो चाइना ने दिए हैं। आलम यह है कि मालदीव के लोग अब बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी। और आज भी मैंने तो पी लिया क्योंकि भारत में पानी है, लेकिन मालदीव में पानी नहीं है बॉस। ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है, लेकिन वहां के सदर जो आपने देखा होगा वहां पे नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं और उन्होंने वो चाइना के सपोर्टर हैं। एक हफ्ता वो चाइना रहकर आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। भारत से पंगा ले चुके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कदम उनके देश की जनता के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहे हैं। 2014 के बाद फिर से मालदीव पर बड़ा जल संकट आ गया है। मालदीव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। 2014 में तब भारत ने दोस्त बनकर मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाकर पानी उपलब्ध कराया था, वो भी फ्री में। अब मालदीव चीन के आगे पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। चीन की सरकार ने मालदीव को 1500 टन पीने का पानी दान किया है। भारत से दुश्मनी मालदीव को इतनी महंगी पड़ेगी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मालदीव की जनता को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। से लेकर 50 साल के लिए अब चाइना से दोस्ती हुई तो पीने का पानी इनका ऑफ हो गया है। तो इन्होंने भीख मांगी है चीन से और बोला है पानी दे दो। तो चाइना ने बोला है ठीक है, हम आपको 1500 टन पानी देंगे। जो तिब्बत के ग्लेशियर हैं उनका पानी हम आपको देंगे। ये पता नहीं कौन सा फ्रॉड, तिब्बत के ग्लेशियर और मालदीव्स का क्या लेने देना। तिब्बत का ग्लेशियर तो हजारों किलोमीटर दूर है। उन्होंने क्या पाइप खींचा है कि ग्लेशियर से सीधा पानी आ रहा है और मालदीव्स के अंदर जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। कैसे पानी भेज सकता है चाइना? चाइना ने जहाजों में भेजा है, जाहिर सी बात है। और तिब्बत का आप मैप देखो यार, मुझे तो समझ में नहीं आती किसको चूरन खिला रहे हैं। कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर डोनेटेड बाय चाइना फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड टिबेट। ग्लेशियर्स एंड टिबेट, तिब्बत है कहां पे? आप कभी भी देखना तिब्बत कहां पे है, चाइना की पॉपुलेशन कहां पे है, राइट? फिर आप ये देखो कि जो तिब्बत के ग्लेशियर हैं वहां से पूरा ईस्ट चाइना आएगा, हजारों किलोमीटर का सफर करके, फिर वहां से गोल घूम के जाएगा पूरा का पूरा साउथ चाइना सी से नीचे आएगा, फिर श्रीलंका पार करके फिर जाएगा मालदीव। ये रूट है, और कोई रास्ता ही नहीं है। और कोई रास्ता है ही नहीं इनका। या तो ये बोले कि ठीक है फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यूज करके पाकिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान से नीचे सीधा जहाज आएगा चाइनीज का। ये मैटर क्या है? तिब्बत के ग्लेशियर से पानी, पता नहीं क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं चाइनीज। ये पानी अब इनकी बात ये हुई है, ऑफिशियल मीटिंग हुई है चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के चेयरमैन यान जिनहाई से। यान जिनहाई ये मालदीव आए थे नवंबर में, जहां पे मोहम्मद मोइजू से मिले। द वाटर शिपमेंट सोर्स फ्रॉम क्लीन एंड मिनरल रिच ग्लेशियर रीजन्स हैज बीन डिलीवर्ड टू द मालदीव्स। अच्छा, एक बात बताओ, ये 1500 टन पानी, पीने का पानी, ये खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है लोग पिएंगे, लोग उससे खाना भी बनाएंगे, ठीक है ना? बर्तन ना भी धोएं, कपड़े ना भी धोएं, नहाएं तो भी नहीं, पिएंगे ना पानी। ये इससे कुकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये पानी हो जाएगा खत्म। फिर ये क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इनको? फिर ये चाइना से बोलेंगे प्यास लगी है बॉस पानी दे दो। फिर चाइना इनके लिए 1500 टन पानी भेजेगा। और भाई ऐसे देश चलता है। चाइना ने ये हाल कर दिया है कि मालदीव्स पानी के लिए भीख मांग रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, बूंद बूंद के लिए। ये स्टोरी है दोस्तों। यही अगर भारत होता तो भारत वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाता। आपके जितने भी इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं सब में 5-5, 10-10 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाता भारत। डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कि आप लोग समुद्र का जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में कन्वर्ट करते और वो पानी पीते। लेकिन चाइना ने वो काम नहीं करा। ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी है। ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। कई देशों के पास है, चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना ने ये काम नहीं करा। चाइना सिर्फ एक काम करता है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देगा। हम तुम्हें चाइना ने ये पानी भी फ्री में नहीं दिया होगा, आप देख लेना। 100% आप नोट कर लो, चाइना ने पानी भी दुबई में मिले साइड लाइंस पे, जब वो वहां पे एनवायरनमेंट की जो जिसमें गए थे, और बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी अपनी भारतीय मिलिट्री को यहां से निकाला जाए। मैं वो बताना चाहूंगा कि ये जो अभी रिसेंट वाकया हुआ है इसके पीछे अवामिल क्या है।
एक तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मालदीव के 20-20 साल के लौंडे लपाड़े थे जिन्होंने ये वारदात शुरू की है। 3 मिनिस्टर थे, बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछें भी नहीं उनकी आई, 2 तो खवातीन है और एक वो बच्चा सा है हसन रेहान, उसका क्या नाम है, इस तरह का कोई नाम है, मैंने उसको तफसील में देखा, छोटे छोटे बच्चे। कहते हैं जी यूथ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। भाई इनको जब मिनिस्ट्रियां या इस तरह के टाइटल देते हो तो इनसे कोई अंगूठे लगवा लो कहीं से 4, या इनको एक दिन की ट्रेनिंग दे दो कि एथिक्स क्या होते हैं। इन्होंने मोहम्मद मोईद यूसुफ की गुड बुक्स में आने के लिए चाइना का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा है कि चलें जी इस पे हम कैपिटलाइज करते हैं। मोदी साहब जो गए हैं लक्षपति अपने वहां पे बीच पर, तो वहां पे गए, इन्होंने उल्टी सीधी उसको बल्कि रेसिस्ट किस्म की ट्वीटें की जो कि बहुत वायरल हुई। मैं समझता हूं उसका बल्कि फायदा मोदी साहब को हुआ इलेक्शन में। इलेक्शन का साल चल रहा है और उसमें मोदी साहब को बल्कि उसका फायदा हुआ बहुत। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बैरेसमेंट की, दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं ये। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मालदीव हकीकत इसकी है क्या। ये 1968 में आजाद हुआ है, पहले डच कॉलोनी थी, फिर ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी और अभी भी कॉलोनी टाइप ही है। वहां पे गोरे गाड़ियां आते हैं, इन्होंने सर्वे कर रखा है, टूरिज्म पे चल रहे हैं। गोरे आते हैं तो कहते हैं जी वो $2500 स्पेंड करते हैं। भारत बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं लेकिन वो $750 देते हैं। ये सर्वे है वहां का। 70% उनका डेट्स जो है ओन बाय चाइना। अभी रिसेंटली चाइना ने उनको $1 बिलियन दिया है मुख्तलिफ जजीरों के दरमियान ब्रिज बनाने के लिए और घर बनाने के लिए। वो कहाँ ब्रिज बनेगा, कहाँ घर बनेंगे, वो तो सारा कुछ दुबई जाएगा, लंदन जाएगा, वो वहां जाना। मालदीव इस कंडीशन में है कि इंडिया के साथ इस जंग को जो है वो बर्दाश्त कर सके। बहुत शुक्रिया आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखिए जी, मालदीव की बात करें तो मालदीव कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। ये तो एक जजीरा है, चारों तरफ पानी, बीच में छोटा सा एरिया है। लेकिन वहां के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मुइजून का नाम है, मोहम्मद मुइजून का नाम है, इब्राहिम सुई से वो जीते थे। तो उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। जिस तरह इंडिया के अंदर एक नैरेटिव बनाया जाता है इलेक्शन में कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वो कश्मीर को लेकर इलेक्शन जीत जाते हैं, ये हमारे सामने है। इसी तरह मालदीव्स के अंदर सुई ने मुइज़ू के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया कि आप इंडियन नैरेटिव आप बयान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है और मुइज़ू इस बयानिए को लेके वो जीत गए। जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब इसको समझने के लिए माजी में जाना पड़ेगा। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से